हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हैं उनकी यूनिट्स, एसआई यूनिट और जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी उनकी यूनिट्स हम लोगों ने देखी थी। तो रेडियन और स्टेरेडियन एक्चुअल में होता क्या है, आज इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग रेडियन से। देखिए रेडियन क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। इस चीज़ को, डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से समझो तो ये क्या होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज द प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। इट मीन्स अगर हम एक सर्कल लें, उस सर्कल में हम लोग अगर एक आर्क बना देते हैं, ये वाला है ना, जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम के अंदर बता रखा है कि ये है आपके पास में आर्क का लेंथ। अब सेंटर से इस आर्क का लेंथ के साथ में जो एंगल बनेगा दैट इज थीटा। यहाँ पे हम लोगों ने थीटा को क्या बोला, थीटा को हम लोगों ने रेडियन में मेजर किया है। तो ये जो एंगल बन रहा है आपके पास में थीटा बन रहा है। तो इस थीटा को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसके लिए अपने पास में एक फॉर्मूला होता है मैथ्स के अंदर, वो होता है आपका आर्क अपॉन रेडियस। करेक्ट। अगर आपको इस थीटा को फाइंड आउट करना है तो अपने पास में फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क यहाँ पे अपने पास में क्या है, मान के चलते हैं कि हम लोग इसको ले लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क, जिसको एल मान लिया, अपॉन अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस को हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल आर से। करेक्ट। तो थीटा का अपने पास में फॉर्मूला क्या हो गया, एल बाय आर। एल का मतलब यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। यानी कि अगर मान लीजिए ये आपका सेंटर है, यहाँ से ये वाला अगर आपके पास में कोई आर्क है और यहाँ पे आपका थीटा बन रहा है, तो इसको अपन ने बोल दिया एल और इसको अपन ने बोल दिया आर। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आर्क बाय रेडियस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसको अपन बोलते हैं रेडियन। ये होता है आपका एक्चुअल में रेडियन। यानी कि अगर आप सर्कल का एंगल देखें सेंटर से, उस आर्क के थ्रू जो बन रहा है, आर्क के लिए जो बन रहा है, उस एंगल को बोला जाता है रेडियन में। करेक्ट। सर्कल के लिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसको निकालने का फॉर्मूला अपने पास में आर्क बाय रेडियन होता है। और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि थीटा आपको डिग्री में नहीं लेना है, थीटा आपको रेडियन में लेना है। और अगर आपको ये नहीं पता हो तो आपका जो 180 डिग्री होता है वो होता है पाई रेडियन के इक्वल। मतलब 180 डिग्री के अंदर आपका होता है पाई रेडियन। यानी कि डिग्री और रेडियन दोनों एक आपस में कन्वर्ट करने वाली यूनिट्स होती है। तो आप इस फॉर्मूले से उसको इस वैल्यू से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको डिग्री में नहीं लेना है, ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद में अगर अपन स्टेरेडियन की बात करें, स्टेरेडियन को समझें तो देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड at the center of the sphere by a surface of the sphere equal in area to that of a square having each side equal to the radius of the sphere। डेफिनेशन को आप पोस्ट करके आराम से पढ़ सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। देखिए, पहली बात तो ये कि जो स्टेरेडियन होता है उसका अपने पास में जो सिंबल होता है वो होता है ये, जिसको अपन बोलते हैं ओमेगा। राइट। और ये होता है इन स्टेरेडियन के अंदर, ओमेगा बोलते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। देखिए, हम लोग ये मान लेते हैं कि ये अपने पास में एक स्फेयर है, इस स्फेयर का एक छोटा सा हम लोगों ने ये वाला टुकड़ा लिया। करेक्ट। अब इस टुकड़े के साथ में, मतलब इसका एक स्क्वायर मान लिया, ये जो छोटा सा पोर्शन है। पहले तो आपको ये मानना है कि पूरा अपने पास में एक स्फेयर है। स्फेयर मतलब एक 3D का शेप होता है। करेक्ट। उस 3D के शेप में एक छोटा सा अपन लोगों ने पोर्शन मान लिया स्क्वायर के फॉर्म में, है ना। अब इस स्क्वायर का इस सेंटर से एक एंगल बनेगा, तो इस एंगल को अपन बोलते हैं ओमेगा। करेक्ट। यानी कि एक सॉलिड एंगल जब बनता है, सॉलिड एंगल यानी कि अगर आप किसी 3D स्ट्रक्चर को देखते हैं, 3D स्ट्रक्चर को सेंटर के साथ में जो एंगल फॉर्म होता है उसको अपन लेते हैं स्टेरेडियन के अंदर। और अगर अपन 2D स्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि देखिए हम लोगों ने रेडियन के अंदर सर्कल लिया था और हम लोग स्टेरेडियन में क्या ले रहे हैं, आपका स्फेयर ले रहे हैं। करेक्ट। तो सर्कल आपका एक 2D शेप होता है, 2 डायमेंशन में बनता है, और आपका जो स्फेयर होता है आपका 3 डायमेंशन में बनता है। तो 2D की जब आप बात आती है तो रेडियन में लेते हैं, जिसको अपन बोलते हैं थीटा। ठीक है, या फिर प्लेन एंगल, जनरली प्लेन एंगल बोला जाता है इसको, प्लेन के साथ में बन रहा है इसलिए। करेक्ट। और अगर अपन सॉलिड एंगल की बात करें, सॉलिड जैसे नाम से पता पड़ता है, सॉलिड एंगल यानी कि किसी सॉलिड के साथ में जो एंगल बनेगा, सॉलिड इन द सेंस कि एक 3D शेप होगा, 3D स्ट्रक्चर होगा, उसके साथ में जो एंगल बनता है आपका ओमेगा, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, या फिर उसको स्टेरेडियन में मेजर किया जाता है। स्टेरेडियन उसकी यूनिट होती है जिसके अंदर अपन लोग मेजर करते हैं। ठीक है।
ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।